हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे कि 10th क्लास की जो बुक है हिंदी पार्ट 1, जिसमें कि गद्यखंड है। और यहाँ से एक क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में हर प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो इसको आपको याद रखना एकदम अति महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपका 2 या 3 नंबर छूट सकता है यहाँ से। तो चलिए देखते हैं, इसको याद करने का प्रयास करते हैं। और याद कर लीजिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे कि पहला है गद्यखंड से कि भीमराव अंबेडकर जी ने क्या लिखा। भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जो कि एक क्या है, निबंध है, जो कि क्या है, निबंध है। उसके बाद नलिनी लोचन शर्मा जी लिखे 20 के दांत, जो कि क्या है, कहानी है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा निबंध है, कौन सा कहानी है। तीसरा है मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखे, भाषण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें लिखे नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक ललित निबंध है। गुणाकर मूल्य जी लिखे नागरी लिपि, जो कि क्या है, निबंध है। तो फिर पुनः आते हैं अमरकांत जी, जो कि लिखे हैं बहादुर कहानी, बहुत ही फेमस कहानी है, एक कहानी है। और ये उसके बाद रामविलास शर्मा जी परंपरा का मूल्यांकन, एक निबंध है। पंडित बिरजू महाराज जीत जीत में निरखत हूँ, साक्षात्कार है। ये साक्षात्कार इसलिए है कि इस कहानी के अंतर्गत पंडित बिरजू महाराज से इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपकी जीवन शैली कैसी रहे, उसके बारे में, इसलिए उसमें साक्षात्कार दिया गया है। अशोक वाजपेयी जी अभिनव ललित रचना है। और विनोद कुमार शुक्ल जी मछली कहानी है। यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के बारे में जो उसका जो चित्र कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसके बारे में चर्चा किया जाता है। महात्मा गांधी जी लिखे हैं शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, तो इसमें आपको याद रखना है कि निबंध, कहानी, भाषण, ललित निबंध, यहाँ इससे बहुत सारा क्वेश्चन फंस सकता है कि व्यक्ति चित्र है कि शिक्षा शास्त्र है, कहानी है कि निबंध है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखने होते हैं ये सब। ओके, फिर अब आते हैं हम लोग काव्य खंड में। तो गद्य खंड खत्म हो चुका, अब है हम लोग पढ़ते, इसलिए आपको याद रखना होगा गद्य खंड भी और काव्य खंड भी, क्योंकि यहाँ से 2 और 3 सवाल प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। तो अब अगला हम चलते हैं काव्य खंड में। काव्य खंड में है गुरु नानक जी सबसे सर्वप्रथम, जिन्होंने लिखा कि राम नाम बिनु मृत जगी जन्मा, जो न दुख में दुख नहीं माने। उसके बाद रसखान जी है, उन्होंने लिखा प्रेम ऐनी श्री राधिका, कारिल कुंजन की उबरी बारो। उसके बाद घनानंद जी है, जिनको जो कहते हैं कि जो इनको प्रेम का पीर कभी कहा गया है। इन्होंने लिखा है अति सुनो सुधो स्नेह का मार्ग, मोह अशुभा नहीं लो बरवे। तो उसके बाद अगला है सुमित्रानंदन पंत जी, भारत माता ये प्रेम घन लिखे हैं, स्वदेशी लिखे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी जनतंत्र का जन्म लिखे हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी लिखे हैं हिरोशिमा जापान के बारे में लिखे हैं। और कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या, वीरेंद्र गंगवाल हमारी नींद, अनामिका अक्षर ज्ञान, जिमिनानंद दास लौट कर आऊँगा फिर, रेल के पीने बिना तुम प्रभु। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो आपको यहाँ से 2 या 3 सवाल एग्ज़ाम में छूट सकते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है कि भाई कौन सा निबंध है, कौन सा कहानी है, और यहाँ काव्य खंड में किसने किसको लिखा है, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अब अगला नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है बोर्ड का, उसमें है कि 2025 अगर आप हमारे साथ चाहते हैं कि तैयारी अच्छा से हो जाए, तो इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और जुड़ करके क्या करना है, प्रत्येक दिन में फ़िलहाल मैं अभी हिंदी का वीडियो पर डे डालूँगा, जो आपके लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक मैं सारा हिंदी और हिंदी प्लस मैथ प्लस केमिस्ट्री का फुल्ली तैयारी कराऊंगा,
ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो जुड़ने अभी से लेकर एग्जाम तक जुड़े रहें और अच्छे से तैयारी हमारे साथ हो सकता है। तो अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा अगले दिन नेक्स्ट। तब तक थैंक यू।